मैंने दे पाते हैं हम। उसके बाद भी जब गए थे घर, हाल ही फिलहाल गए थे, तो माँ बोली कि हाँ रे सुना ये 2 लाख रुपया महीना मिलो हो तो कुछ छूने दे नहीं। हाँ, एक विधायक की माँ की बोली है। लोग कैमरे पे कहेंगे तो लोग बोलेंगे हम बना के बोले नहीं। तो हम बोले भैया हम तो अगर मैं 1.5 लाख बांटे के बात कर दे हो तो हाँ रे 50,000 बाँचो ना तो सैटा में। तो हम बोले अच्छा ठीक, हम एक साथ। तो फिर हम बोले कि ठीक है हम कुछ भेजा देंगे। तो फिर हम कुछ दिनों के बाद 50,000 रुपया भेजा है। पूरे झारखंड में जो मांडू के विधायक हैं उनका जो एक तरीके से जो लैंग्वेज, जिस भाषा में उन्होंने बात की का शब्द उनका बाहर निकल कर आया, और जिस तरीके से जेल कैम्प में ज़बरदस्त गुस्सा है, जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, कई थानों में देख रहे हैं कि लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, कहीं आवेदन दिया जा रहा है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य है, निंदनीय है। गुस्सा, आक्रोश, आलोचना, दूसरे पार्टी के विधायक से असहमत होना, वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम एक माननीय दूसरे माननीय के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो उन्हें निंदनीय है। और मांडू के विधायक ने जो किया सो किया, जो तुच्छ कार्य किया सो किया, लेकिन उससे भी बड़ा ताज्जुब और दुर्भाग्य का बात है कि लोग ने उसका समर्थन कर दिया। यानी हम यह देख पा रहे हैं कि एक गाँव के लड़के का राजनीति माने से लोग आलोचक नहीं, हैटर्स बन गए हैं। यानी हमसे जरा मातो से इतनी नफरत कि उसकी माँ को गाली दिया गया और लोग उसका समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक होगा। निसंदेह हम भी जब विधायक नहीं बने थे हमने कई शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है। हमने कभी परहेज नहीं किया उन चीज़ों को स्वीकारने में, और जब किसी को ठेस पहुंचा तो हमने माफ़ी मांगने में कोई परहेज नहीं किया, लेकिन हमने कभी माँ बहन के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। ये बड़ा दुर्भाग्य लगा कि आजसू पार्टी के सबसे पढ़े लिखे विधायक, डॉक्टरेट की मानक उपाधि धारण करने वाले विधायक ने इसे AI जनरेटर बताया, जबकि ओरिजिनल है। जो बड़ा बड़ा आहत का विषय कि आप अरे क्या था, 10 सेकंड का था कि भाई फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, जो भी अंग्रेजी का एक वर्ड है, स्लिप हो गया। खेद प्रकट हैं हम लोग उनके पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर, क्योंकि वो सिर्फ जयराम महतो की माँ नहीं थी, एक महिला थी। आपने अपने चरित्र को भी दर्शाया कि महिलाओं के प्रति आपकी भावना क्या है। एक महिला अपमानित हुई और आप उसे डिफेंड करने में लग गए। अरे सर झुका लेते, माफ़ी मांग लेते तो आपका कद गिर नहीं जाता, आपका कद छोटा नहीं हो जाता। माँ से याद आया, आपकी माँ ने कुछ दिन पहले आपको कॉल किया था, उन्होंने बताया कि घर में राशन नहीं है। आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। हाँ, मैंने राशन आपने कहा कि भाई चावल को छोड़कर, क्योंकि हम लोग कुर्मी लोग हैं तो चावल, राशन का तात्पर्य कि चावल को छोड़कर, जैसे मतलब बाकी जो हल्दी, मसाला, प्याज खैर घर में भी हो, लेकिन अब तो नहीं होता है अब उतना। माने बाकी जो चावल को छोड़कर जो राशन हम कहते हैं, तेल, मसाला, हाँ कई सामग्रियाँ होती हैं, तो आप घर में समय नहीं दे पाते? नहीं, समय नहीं दे पाते हैं हम। उसके बाद भी जब गए थे घर, हाल ही फिलहाल गए थे, तो माँ बोली कि हाँ रे सुना ये 2 लाख रुपया महीना मिलो हो तो कुछ छूने दे नहीं। हाँ, एक विधायक की माँ की बोली है। लोग कैमरे पे कहेंगे तो लोग बोलेंगे हम बना के बोले नहीं। तो हम बोले भैया हम तो अगर मैं 1.5 लाख बांटे के बात कर दे हो तो हाँ रे 50,000 बाँचो ना तो सैटा में। तो हम बोले अच्छा ठीक, हम एक साथ। तो फिर हम बोले कि ठीक है हम कुछ भेजा देंगे। तो फिर हम कुछ दिनों के बाद 50,000 रुपया भेजा है माँ को। आपकी बातें लोगों को भावनाओं से जोड़ती है और आपसे लोगों की अपेक्षाएं ज़बरदस्त है। जब आपको लोग देखते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि आप विधायक बन गए, उनको ये लगता है कि वो विधायक हैं और उनकी समस्याएं शायद सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी। लेकिन अब जब आप इतने लंबे सफ़र में आ गए हैं, 6 महीने का वक्त एक लंबा होता है राजनीति में अगर देखा जाए एक विधायक बनने के बाद, लेकिन ठीक है नीतियाँ बनाने में वक्त लग सकता है। आपको अभी क्या लगता है कि झारखंड अब कहाँ देख रहे हैं अभी आप, जब आप विधायक बन गए हैं, 6 महीने का वक्त गुजर गया है, तमाम चीज़ें घट रही हैं, झारखंड को अभी कहाँ देख रहे हैं 2025 के? इतना देख पा रहे हैं कि विधायक लोग बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर विधायक लोग चाहेगा तो झारखंड को हम लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं, और विधायक लोग के पास इतनी ताकत है। अगर वो थोड़ा सा ये मान लें कि जिस जनता ने हमें वोट दिया है उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को भी शिक्षा स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उनके बच्चों को भी रोज़गार की आवश्यकता है, तो शायद बहुत अच्छे दिशा में हम इस राज्य को ले जा सकते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः देखते हैं, जो मैंने अनुभव किया, कोई भी अगर विधायक बनता है तो सबसे पहले वो यही प्रयास करता है कि कहाँ मतलब अपना बिजनेस को सेटल कर पाएँ, कहाँ 2 पैसा इन्वेस्ट करें, 2 रुपया कि वहाँ हमको 10 रुपया का इनकम हो। ये मेंटिलिटी लगभग सबकी रहती है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए हैं, बोला विधायक जी कहीं 2-4 रुपये फंसाइए, पूंजी लगाइए। तो हम बोले कि अगर आप लोग लगाते हैं तो लगाइए, अगर हमको बोलिएगा तो हम आपको कभी 20-25 हज़ार रुपया मदद कर पाएंगे अभी जो मेरा कंडीशन है। तो आप लोग लगाते हैं, देखिए अगर कहीं हमारा अगर मेरे मैंने कुछ ऐसे सहयोग से आपका होता है तो, लेकिन हमको अभी संभव नहीं है
चूँकि हम जनता के लिए आए हैं तो पहले तो हमको जनता का सोचना होगा। और स्वाभाविक है जितना हम लोग जो भी हमारे पास आता है कहीं से भी, तो कभी हम इस बात का संकोच नहीं करते हैं। जो आप सामने देखते हैं कोई इंसान खासकर हॉस्पिटल से संबंधित, तो जो हमारे पास यथासंभव होता है हम उसको बिना सोचे समझे। राजनीति में झारखंड में जब लोग देख रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, तो उसमें जयराम महतो एक ऐसा नाम है जिसमें भविष्य दिखता है। आपकी पार्टी है JLKM, आपको क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है उसके सबसे करीब विचारधारा में कौन सी पार्टी है? देखिए बात यह है कि कोई सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती है, उस समय जो जीवंत राजनेता होते हैं वो प्रभावित करते हैं पार्टी को। पार्टी तो निर्जीव है, JLKM निर्जीव है, JMM निर्जीव है, बीजेपी कांग्रेस आज जो सारे लोग निर्जीव पार्टियां निर्जीव हैं। वो जो उस कालखंड के जो राजनेता होते हैं उनका जो आचरण होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो दूरगामी सोच होता है, उनका जो विजन और मिशन होता है, ये सारी चीज़ें पार्टी को प्रभावित करती हैं। और फिलहाल जो देख रहे हैं पार्टियों की स्थिति, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जल जमीन जंगल की बात, झारखंड की बात, स्थानीय नीति खतियान की बात करने वाली पार्टी, और आज मैंने उनकी जितनी भी नियुक्तियाँ, उनकी जितनी भी योजनाएं, उसमें झारखंड कहीं नहीं दिख रहा है। केवल आदिवासी के नाम पर आदिवासी सरकार बनी, आदिवासी वर्ग से एक मुख्यमंत्री आया, लेकिन सिरम टोली में आदिवासियों की आस्था, नगड़ी में आदिवासियों की आस्था। अब तो सुने बड़ा हैरत लगा कि सिद्धू कान्हू फूलो झानो हुल विद्रोह के महानायक और उनकी धरती में शर्मसार करने वाली घटना घटी पहली बार। तो आदिवासी राज्य में हम OBC की बात में कर लें, मैंने OBC रहे चाहे SC रहे चाहे अन्य जनरल रहे, उनकी बात तो बाद में कर ले। आदिवासियों को देखिए 6 महीने में इस राज्य का हर एक कोने के आदिवासी आज इस सरकार की नीतियों से, सरकार के क्रियाकलापों से, सरकार के कार्यक्रमों से, सरकार की योजनाओं से लगातार छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। उसी का आज देख सकते हैं झारखंड की परिस्थिति क्या है। आपने कहा कि भाई जो अफीम की खेती रुकवा कर सरकार शराब बांट रही है। बिल्कुल, आज वो योजना लेकर आई है पंचायत में, गांव में शराब का टेंडर। झारखंड में शराब बंद होना चाहिए? देखिए आसान नहीं है, लेकिन एक बिहार में बंद हुआ, आपके पड़ोसी राज्य में हुआ, लेकिन वो तो चल ही रहा है, अंदर खाने से चल ही रहा है। अंदर फिर भी कहा जा रहा है कि नए जनरेशन तो कम से कम पीना नहीं सीख। हाँ, ये ठीक है। और हमें लगता है कि शराब झारखंड की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण रही है। तो सरकार से ज़्यादा तो जो आम व्यक्ति है उसके संस्कार भी मायने हैं। तो आपको क्या लगता है कि शराबबंदी होना चाहिए झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर, या ठीक है मुश्किल है, कई चीज़ें हैं, समझा जा सकता है? आप इसमें क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए बिल्कुल, हमें तो लगता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं तो अब शराब के साथ अगर आदर्श राज्य बनाना चाहेंगे, शराब आपको रेवेन्यू दे सकता है, राजस्व खूब सारा दे सकता है, लेकिन आदर्श राज्य आप कैसे ले सकते हैं? शराब यानी पियक्कड़, शराब यानी पीना, शराब के सहारे आप आदर्श राज्य को कैसे बना सकते हैं? सिंपल सा बात है। आप शराब के रास्ते आप उन्नत राज्य बना सकते हैं कि चलो भाई राज्य की उन्नति हो गई कि राज्य को पैसा मिला, लेकिन आम व्यक्ति को आप कैसे आदर्श और उन्नत बना सकते हैं? वो तो गंवा देगा सारा। तो शराब पर पूरे देश को, राज्य को सोचने की आवश्यकता है। अभी जब आप सरायकेला में थे, जहाँ पे आप कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आपका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसके बाद ये घटना घटी, लेकिन ये सवाल ये है कि पूरे झारखंड में जिस तरह की स्थिति है आपकी पार्टी की, कोई विज़न लेकर चले हैं या फिर टास्क दिया गया है अपने जो आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी को किस दिशा में ले जाएं? क्योंकि ये बातें चुनाव से ठीक पहले हो रही थी, अब तो चीज़ें स्थिर हो गई हैं। अब शायद आपके लिए वक्त ये है कि आप पार्टी को, संगठन को और मजबूती दें। नहीं, हम लोग लगभग हर एक जगह में संगठन कार्य कर ही रहा है। हर जगह एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे, एकजुटता भी देख पा रहे होंगे, तुरंत किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाना भी आप देख पा रहे होंगे। तो लगातार वे भी लक्ष्य बना चुके हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। उन लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी, हमारे तमाम सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। एक तो हमने देखा है, ये सवाल भी है, इसको आप जवाब कर सकते हैं, जहाँ आपके विधायक नहीं है, जहाँ आपका प्रभाव आपकी पार्टी का नहीं रहा है, वहाँ के लोग भी ये कहते हैं, जहाँ से निराश हो जाते हैं, कि भाई जयराम महतो को बुला लिया जाए, उनसे बात कर लिया जाए। आपका फ़ोन भी खूब आता होगा, वहाँ के कई पदाधिकारी परेशान रहते हैं, आपसे मिलने के लिए लोग परेशान रहते हैं। वैसे लोगों को क्या कहेंगे, जहाँ एक अलग पार्टी है, अलग उनके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से निराश हो गया है, उनका कहना है कि भैया हमें जयराम महतो से मिला दो, हमारा समाधान हो जाएगा। निसंदेह, चूँकि वो एक समीकरण से वोट तो कर देते हैं, लेकिन
और राजशाही की सोच के उससे वो नेता जीत के जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप गांधी का ही उदाहरण ले लें, उन्होंने विधायक तो जिता दिया, लेकिन वो विधानसभा तो उनके जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है उन्हीं के भरोसे रहेगा। कई ऐसे विधानसभा हैं जो उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के पदाधिकारियों के भरोसे रहेगा, जिनको जिताया वो वहाँ दिखेंगे नहीं। और जो अगर है भी क्षेत्र में तो उनका एक शेड्यूल है। और आप भी देखते हैं, हमने भी देखा है कि नेता का मतलब तो सुबह जितना जल्दी भोर जा सकते हैं। एक मानसिकता था कि भगवान से पहले नेता के घर पहुंचिए। हमने स्पष्ट जनता से कह दिया है कि हड़बड़ाने गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खाइए पीजिए, 9-10 बजे आइए, एकदम 9-10 बजे आइए हमसे मिलने के लिए, हम बैठे हैं आपके लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसीलिए उनको चुभ रहा है, एक अलग लीग से हटकर राजनीति करने आया है, ये धाराओं के विपरीत बह के राजनीति करने आया है, ये बागी तेवर लेकर राजनीति करने आया है। तो इसीलिए कारण आज हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, एक कुंठा भाव रखना, आलोचनाएं अलग है, आलोचनाएं होती रहती हैं, आलोचना होंगी भी, लेकिन आज इन्होंने तो एक जहर घोल रहे हैं ये हमारे प्रति।